वेलकम लर्नर्स, दिस इज योर मेंटर टीचर एंड फ्रेंड हियर। रेन मार्टिन की बुक को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट 2 चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं। और आज कोई चैप्टर तो हम नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज टर्न है एक्सरसाइज को सॉल्व करने का। तो हम चैप्टर्स को भी पढ़ेंगे, साथ में एक्सरसाइज को भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो इससे हमारा रिदम और जो इन्फॉर्मेशन है हमारे माइंड में वो परमानेंट बनी रहेगी, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करना है इसमें? इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। इस जो ये एक्सरसाइज है, इसमें हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना है, ठीक है। चलिए अंडरलाइन कर लेते हैं सब्जेक्ट को, बाकी जो प्रेडिकेट का पार्ट है ना उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट, द कैकलिंग ऑफ गीस सेव्ड रोम। तो ये सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है हमारा कैकलिंग ऑफ गीस। अच्छा, एक बात तो मैं आपको बताना भूल गई, किसी सेंटेंस में हम कैसे डिफाइन करते हैं कि वो सब्जेक्ट होता है या प्रेडिकेट। सबसे पहले हम सेंटेंसेस को देख लेंगे एक निगाह से और उसमें फाइंड आउट करेंगे वर्ब को। ओके, जो मेन वर्ब होगा या जो लिंकिंग वर्ब होगा उसको सबसे पहले पकड़ेंगे और उस सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट नहीं माफ कीजिएगा, उस वर्ब के पहले का जो पार्ट होगा वो होगा सब्जेक्ट, और जहाँ से वर्ब स्टार्ट होता है वहाँ से लेके अंत तक होता है हमारा प्रेडिकेट। वेरी सिंपल। अब आते हैं टॉपिक पे। द कैकलिंग ऑफ गीस सेव्ड रोम। तो इस सेंटेंस में ढूंढते हैं वर्ब को जो है सेव्ड। तो कह सकते हैं द कैकलिंग ऑफ गीस, ये हुआ हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। द बॉय स्टूड, स्टूड इस सेंटेंस में हमारा वर्ब है, तो इसके पहले जो सब्जेक्ट है वो होगा द बॉय। ओके, नेक्स्ट, ट्यूबेल कैन वाज अ मैन ऑफ माइट। इस सेंटेंस में वाज है जो कि लिंकिंग वर्ब के तरीके यूज किया गया है, इसलिए ट्यूबेल कैन हमारा सब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। तो निगेटिव सेंटेंस है, स्टोन वॉल्स इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ओके, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स ये सब्जेक्ट है, जिसमें हमारा मेन सब्जेक्ट है द सिंगिंग। ओके, इसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब भी आता है। नेक्स्ट, मिस किटी वॉज ड्यूड एट द टेबल वन डे। मिस किटी ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, ही हैज़ ए गुड मेमोरी। ही सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। तो ये सेंटेंस में बैड हैबिट्स हमारा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। द अर्थ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। नेचर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। नेचर इस सेंटेंस का, ओके हम नेक्स्ट पढ़ रहे थे। ओके, ठीक है। तो एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, एडिसन ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। एक और आपको रूल रिकॉल करवा देती हूँ, कोई इन्वेंट की हुई जब वस्तु होती है, थिंग होती है ना, उसके पहले है आर्टिकल द का लगाया जाना मस्ट होता है। हम आर्टिकल में भी इसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द सी हैथ मैनी थाउजेंड सैंड्स। इस सेंटेंस में द सी सब्जेक्ट है। वी कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई। ये सेंटेंस में वी सब्जेक्ट है। बोरोव्ड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। बोरोव्ड गारमेंट्स हमारा सब्जेक्ट है। एक इडियम है, बहुत अच्छी बात कही है। चलिए नेक्स्ट, द अर्ली बर्ड। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। द अर्ली बर्ड इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ऑल मैटर इज इनडिस्ट्रक्टिबल। ऑल मैटर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो ये सेंटेंस में इस्लामाबाद सब्जेक्ट है। वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, वी सब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑल रोड्स लीड टू रोम सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑल रोड्स। नेक्स्ट, ए गिल्टी कंसाइंस नीड्स नो एक्सक्यूज। ए गिल्टी कंसाइंस इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है।
देखिए अगर आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद में जब तक कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आ जाता ना, उसको हम सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, ठीक है। जैसे अगर आर्टिकल आ रहा है तो आर्टिकल को खाली हम सब्जेक्ट नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो एडजेक्टिव को अकेला हम सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। एडजेक्टिव के बाद में जब तक हमको नाउन नहीं मिल जाता तब तक हम एडजेक्टिव को नाउन के साथ में इंक्लूड करके सब्जेक्ट बनाते रहेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट, द ब्यूटीफुल रेम्बो सून फेडेड अवे। द ब्यूटीफुल रेम्बो इस सब्जेक्ट का, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। इस सेंटेंस में नो मैन सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, ए सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड। तो ए सिक रूम, सिक तो हमारा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को हम सब्जेक्ट तो नहीं बनाएंगे। एडजेक्टिव के बाद आ रहा है रूम जो नाउन है, वहां तक हम सब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे, ओके। नेक्स्ट, द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन। द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। आई शॉट एन एरो इन टू द एयर। आई इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स। अब देखिए इसमें क्या है, वही हमारा जो इंपॉर्टेंट रूल हमने पढ़ा था कि समटाइम्स क्या होता है, प्रेडिकेट स्टार्टिंग में हो सकता है और सब्जेक्ट लास्ट में हो जाता है। तो वही रूल यहाँ पे इस सेंटेंस में फॉलो किया जा रहा है। द शेफर्ड हियर्स ए बार्किंग साउंड। जनरली ये स्टेटमेंट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट को पीछे करके सेंटेंस में सेंटेंस को क्रिएट किया गया है, ओके। तो द शेफर्ड हियर्स में सब्जेक्ट हो जाएगा द शेफर्ड हियर्स, ओके। नेक्स्ट, लास्ट एंड इंपॉर्टेंट अगेन, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लीव्स ए हर्मिट। आप देखिए ए हर्मिट जो है ना, वो पहाड़ों की सबसे ऊंचाई पर रहते हैं। तो कहने का ये मतलब हुआ कि बात तो हर्मिट के बारे में बताई जा रही है, तो हर्मिट ही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। आप कहेंगे पीछे क्यों, इसलिए क्योंकि ऐसा भी रूल है और ऐसा होता है, ओके। तो हम रूल को बिल्कुल पढ़ लेंगे एक बार, तो वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में रिकॉल हो जाएंगी। तो इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ऑन जी, वो इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है अ हर्मिट। अगर हम इस सेंटेंस को करेक्टली लिखते तो हम बनाते ए हर्मिट लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल, करेक्ट। चलिए, तो ये था एक्सरसाइज, मैंने तो आपको कराया है, आप अपने आप से भी करते चलेंगे। तो सेशन कैसा लगा, फीडबैक इंपॉर्टेंट है, मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।